सूचना मिली कि एक गाड़ी ने टक्कर मार दी जिसकी वजह से एक फीमेल डॉग पैरालाइज हो गई है। ये सूचना मिलता ही हम वहाँ से निकल गए, उस फीमेल डॉग के पास पहुँच गए। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम उस फीमेल डॉग के पास हैं। इसके पैर दोनों पीछे की तरफ मुड़ गए हैं और इतनी तकलीफ़ में थी कि हमें देखकर रोने लगी। हमने सोचा था इसे किसी तरीके से मेडिसिन वगैरह खिला देंगे, पर इसका मुँह बाँधने की कोशिश की गई पर इसने मुँह नहीं बंधवाया। ये भैया जो हैं साथ में हमारे, इन्होंने ये सारी मदद करी। इन्होंने ही हम तक ये खबर पहुँचाई थी कि इसको किसी ने टक्कर मारी है और ये बहुत तकलीफ़ में है, ये तकलीफ़ में रो रही है। ये बेचारे इसको खाना, दूध, पानी दे रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे जो इसका हर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, इसे खाना दे रहे हैं और जहाँ पर भी पानी भरा है वहाँ पानी में चली जाती थी। ये इसे उठाकर दूसरे प्लॉट पे सूखे पे रख दे रहे हैं जिसकी वजह से इसके जो इन्फेक्शन वगैरह है वो ना फैले। हमने जब इस पर ज़्यादातर इससे गौर किया तो पता चला कि इसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ही ठीक है, इसे कोई तकलीफ़ नहीं है रीढ़ की हड्डी में, ये पैरालाइज़ नहीं हुई है। किसी ने इसके डंडे से मारकर दोनों पैर तोड़ दिए हैं। कुछ लोगों ने बताया आस-पास के कि इसका किसी ने पैर में डंडे मारकर इसके पैर तोड़ दिए हैं, ये पैरालाइज़ नहीं है। और हमें नहीं पता ये किसने कितनी ज़्यादा भयंकर क्रूरता इसके साथ करी, जबकि ये बहुत सीधी है और बहुत प्यारी, जैसा कि आप देख ही रहे हो। हम इसे दूध और ब्रेड बन सब दे रहे हैं उसको और ये ऐसे ही खा रही थी। मैं ऐसे ही हाथ से उसको सारा मिल करके दे रही थी और अपने हाथ से मैंने इसको दूध के पैकेट से दूध पिलाया। अगर ये काटने वाली होती है, नुकसान पहुँचाने वाली होती तो ज़ाहिर सी बात है ये हमें भी नुकसान पहुँचा सकती थी, क्योंकि हम तो यहाँ पर रहते नहीं हैं, हम नए लोग थे। पर इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत फ्रेंडली थी, बहुत ही काम थी ये। बस ये अपना मुँह नहीं बाँधने देती, इसकी वजह से हम इसको उठा नहीं सकते थे। अगर हम इसको उठाने की कोशिश करते तो इतनी तकलीफ़ में थी तो हो सकता है ये हमें काट लेती। तो हमने इसको ये दूध वगैरह और ब्रेड वगैरह में इसे पेन किलर वगैरह दे दी थी जिसकी वजह से इसका दर्द कम हो जाए। इसके पैरों में काफ़ी घाव हैं जो कि रगड़ की वजह से लगे हैं और आगे के एरिया में पूरा पानी भरा हुआ है। जहाँ पर ये जाती है, जहाँ ये रहती है, वो पूरा एरिया पानी से डूबा हुआ है। यहाँ पर कमर तक पानी भर चुका है। हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की है कि ऐसा ना हो कि पानी में डूब जाए, क्योंकि ज़्यादा देर ये चल नहीं पाती, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी को खींचना बहुत ही मेहनत का काम है और ये पूरी बॉडी को अपनी इस तरह से खींच कर यहाँ पर टहल रही थी। यहाँ पर ज़मीन कोई आरसीसी की बनी हुई नहीं है, सारी ज़मीनें ऐसे जैसे कि आप देख रहे हो मिट्टी, ईंटें वगैरह, कंकड़ वगैरह से बनी हुई है, जिसकी वजह से घिसने की वजह से इसके पैरों में बहुत ज़्यादा घाव हो गए हैं। पीछे के पैर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं इसके और ये बहुत तकलीफ़ में है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा हम इसे कैसे उठाएँ और यहाँ से बाहर ले जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमने काफ़ी ट्राई किया और हमने यहाँ पर लोगों को बुलाया, यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए भैया लोग आए, वो उसको देख के गए। पर मैटर यही था कि इसको यहाँ से उठाकर बाहर ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाहर पानी भरा हुआ है जहाँ इस एरिया से हमें इसे उठा के ले जाना है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो हम इस तरीके से ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से हम इसका दर्द कम कर सकें, इसे शेल्टर पहुँचा सकें। अभी इसकी कोई मदद नहीं हो पा रही, हम इसे बस रोज़ खाना वगैरह दे रहे हैं, रोज़ मेडिसिन वगैरह पहुँचा रहे हैं, किस तरह से पानी कम है जिससे यहाँ पर गाड़ी वगैरह या रिक्शा वगैरह कुछ भी आ सके, जिससे इस बच्ची को यहाँ से उठाकर हम वहाँ शेल्टर तक पहुँचा सकें, क्योंकि शेल्टर हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है और यहाँ पर कोई भी शेल्टर नहीं है, कोई भी स्टेलाइजेशन का कुछ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट का कुछ नहीं है। हमें सारा चीज़ें प्राइवेट ही करवानी है इसकी, तो हमें इसे शेल्टर भेजना है जहाँ पर ये ठीक हो सकेगी। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से शेल्टर चली जाए। अभी मैं आपको पैर इसका दिखा रही हूँ, जो उसने पैर बेंड किया हुआ है, मतलब कि मोड़ के रखा हुआ है। देखिए अभी चाट रही है अपने पैरों को, किस तरह का ज़ख्मी है, पूरी खाल निकल चुकी है और ये बहुत बेरहमी से किसी ने इसको मारा है और बेचारी वहाँ से भागकर जब निकली होगी तो इसके पैरों में ये घाव हो गए हैं। देखिए पूरा पैर लाल पड़ा है इसका। ये बस अपना पैर वगैरह नहीं छूने दे रही है, ना ही ये अपना मुँह छूने दे रही है। तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत की बात है कि हम इसे कैसे लेके जाएँ। हमें इसको पहले बेहोश करना होगा, फिर हमें इसे यहाँ से उठा के ले जाना होगा। पर सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर पानी की है, क्योंकि पानी यहाँ पर कमर तक भरा हुआ है आगे के एरिया में और जहाँ से इसको हमें लेके जाना है। आप लोग बस इतनी ही प्रेयर करिए इसके लिए, इतनी दुआ करिए इसके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से ये बच्ची यहाँ से निकल पाए, हम इसे शेल्टर पहुँचा पाएँ और इसका जीवन जो है वो थोड़ा सुखद बन सके। बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, ये बेचारी खा भी रही है तब भी इसको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि रो रही है और चल रही है तो भी रो रही है। सबसे आस लगाए कि कोई इसकी मदद करे और इसको जो है ठीक कर दे, ये फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ये चलने लगे। हमें नहीं पता ये कहाँ से आई है, हो सकता है बाढ़ की वजह से जो पानी वगैरह आया है उससे, हो सकता है दूसरे इलाकों से इस एरिया में आ गई हो, या कुछ भी किसी ने लाकर इसको छोड़ दिया है या क्या किया मुझे नहीं पता। ये काफ़ी फ्रेंडली थी, हमने हर तरीके से कोशिश करी है। अब कल फिर से हम ट्राई करेंगे किस तरह से यहाँ से उसे उठाकर इसको शेल्टर भेज पहुँचाया जा सके।